नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द सिंह ब्रॉडकास्ट में। फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का विषय है MSME की नई डेफिनेशन, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 जुलाई 2020 से लागू करने जा रही है। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि MSME होती क्या है। MSME हम कहते हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। MSME इज़ फाउंडेड इन 2007। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे MSME की पुरानी और नई डेफिनेशन को, दोनों को कंपेयर करके चलेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा MSME में क्या नए चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरानी डेफिनेशन। MSME की जो पुरानी डेफिनेशन है, जो कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट्स एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट के ऊपर दी गई थी। इसकी क्लासिफिकेशन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में मैन्युफैक्चरिंग में अप टू 25 लाख माइक्रो में आती है और 25 लाख से 5 करोड़ तक स्मॉल में आती है और 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक मीडियम में काउंट होती है। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्विस की। अगर हम सर्विस की बात करें तो 10 लाख तक माइक्रो में काउंट होती है और 10 लाख से 2 करोड़ तक स्मॉल में काउंट होती है और 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक मीडियम में काउंट होती है। ये तो थी दोस्तों पुरानी डेफिनेशन, जो कि पहले से चल रही है MSME की। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 जुलाई 2020 से अप्लाई करने जा रही है नई डेफिनेशन, उसका कंपोजिट क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर। पहले इन्वेस्टमेंट के ऊपर दी गई थी प्लांट एंड मशीनरी लेकिन अब इस नई डेफिनेशन में इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर का क्राइटेरिया दिया गया है। इसके मुताबिक माइक्रो एंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट अगर होती है 1 करोड़ तक तो माइक्रो में काउंट होती है। अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक होती है तो वो स्मॉल में काउंट होती है। इसके बाद अगर हम मीडियम की बात करें तो इसकी रेंज है 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट। और अगर नीचे आ जाता है टर्नओवर की बात करते हैं तो 5 करोड़ तक अगर किसी फर्म की टर्नओवर है तो वो माइक्रो में काउंट होती है। अगर टर्नओवर 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक है तो वो स्मॉल एंटरप्राइजेज में काउंट होएगी। अगर टर्नओवर 50 करोड़ से लेके 250 करोड़ तक है तो मीडियम में काउंट होती है। तो ये तो थी पुरानी और नई डेफिनेशन का कंपैरिजन। अगर इस जो नई डेफिनेशन है इसमें एक्सपोर्ट सेल्स नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ डेफिनेशन। एक्सपोर्ट सेल है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा जो भी एक्सपोर्ट सेल होगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स हम इसके कुछ बेनिफिट्स देखते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नई डेफिनेशन दी है। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। बैंक के लिए अगर हम बात करें तो बेटर वाइबिलिटी ड्यू टू एनहांसमेंट साइज। MSME का जो साइज फैक्टर है वो बड़ा कर दिया है और बैंकों को अपना ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने की सहूलियत होगी। एंड सेकंड वन इज़ हेल्प टू इम्प्रूव क्वालिटी लैंडिंग। अच्छे लोन करने में मदद मिलेगी। एंड थर्ड इज़ स्कोप टू इंक्रीज लैंडिंग पोर्टफोलियो। फोर्थ इज़ हेल्प इन अचीविंग प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट। बैंकों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा RBI द्वारा दिए गए प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग के टारगेट पूरे करने में मदद मिलेगी, क्योंकि जब MSME का साइज बढ़ा दिया गया है तो उसको बैंक को लोन करने के लिए भी ज़्यादा साइज के लोन करने होंगे, बड़े लोन करने होंगे, तो ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट नॉर्मली अचीव होंगे। तो अब बात करते हैं MSME की इस नई डेफिनेशन में MSMEs के लिए क्या बेनिफिट्स होगा। फर्स्ट वन इज अवेल बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड इंक्रीज प्रॉफिट। एंड सेकंड इज प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इंक्रीज साइज। थर्ड इज यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। एंड फोर्थ इज बूस्ट अप द बिजनेस। इस नई डेफिनेशन के अनुसार MSME के और बैंकों के महत्वपूर्ण जो बेनिफिट्स है उनकी हमने बात करी इस डेफिनेशन में।
अब इस वीडियो में जो हमने बेनिफिट्स की बात की है, इसके अलावा भी बैंक्स और एमएसएमई को बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हो सकते हैं। हमने कुछ 2-4 स्पेशल बेनिफिट्स की बात की है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।